खेला होबे कहकर लोगों को मूर्ख बनाने वालों के साथ आज बंगाल की जनता ने ऐसा खेला कर दिया है, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे हैं। दीदी और भाईपो के वो वफादार चेले चपाटे जो कभी लोगों को धमकाते थे, आज वही गद्दार हो गए हैं। टीएमसी के गुंडे बिलों में छुप गए हैं। जो बाहर हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं, जिसने हाथ नहीं जोड़े उनके ऊपर अंडे बरस रहे हैं। दीदी भाईपो दोनों पर गिरफ्तारी का साया मंडरा रहा है। पार्टी टूट चुकी है, पहचान का संकट है। जिन्होंने बंगाल को कंगाल बनाया था, आज खुद कंगाल हो चुके हैं। अब याद करिए, बंगाल चुनाव प्रचार में योगी ने कहा था, ममता दीदी खेला होबे नहीं, खेला शेष। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला होबे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, एक बार खेला शेष। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। दर्शकों, कुछ लोगों को यह लग रहा था कि अपने ढंग से जैसे चलाएंगे, व्यवस्था को तार तार करते रहेंगे, एकदम सब कुछ चकनाचूर हो गया था। लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आज भी ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, घमंड उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। अगर पुलिस प्रशासन वहां पर जाकर के उनसे पूछताछ करता है तो कहते हैं क्या मिला, क्या मिला। मिल तो गया है भाईपो, मिल तो गया है। जो फाइल है उनके भीतर सब कुछ है, इसीलिए छापेमारी हो रही है। इसीलिए रात को 3 बजे भाईपो के घर पुलिस पहुंच रही है। अगर गेट नहीं खोले जाते हैं तो फिर ताला तोड़ दिया जाता है। दर्शकों, आज से पहले आपने कभी ऐसी दुर्गति किसी की होते हुए देखा है क्या? और केवल 1 महीना हुआ है, 1 महीने की डबल इंजन की सरकार, और वो लोग जो 4 मई के बाद में कभी योगी के सिंघम को घसीटकर बंगाल लेकर के आएंगे यूपी से, अमित शाह के भीतर दम है तो 4 मई के बाद में यहां रह करके दिखा दे, दादा हमें एक इलेक्ट्रिक भट्टी चाहिए। कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा उनके अंतिम संस्कार के लिए। आज हाथ जोड़ते हुए लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। हाफ पैंट में पुलिस के अधिकारी उनको घुमा रहे हैं। वो टीएमसी के गुंडे आज अपने लिए काम ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, याद करिए ना, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, कोई क्या बकता है, इनसे डरने की जरूरत नहीं, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, पंचर की दुकान खोलते हुए दिखाई देंगे। वो टीएमसी के गुंडे आज कहां हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं, अपना पेट कैसे पाल रहे हैं, बड़ा सवाल है। एक तरफ पहले पार्टी के विधायक टूट जाते हैं, अपना एक अलग गुट बना लेते हैं, उसके बाद में जो पार्टी के सांसद हैं उन्होंने भी वही काम किया। दर्शकों, बताया जा रहा है रविवार को शुभेंदु अधिकारी एक बैठक लेंगे, उसमें वो जो सांसद हैं, जो बागी जिनको कहा जा रहा है, जो वफादार थे, आज टीएमसी वाले उनको गद्दार कह रहे हैं। टीएमसी वाले कहना शायद उचित नहीं होगा दर्शकों, क्योंकि वो उसी टीएमसी पार्टी को अपनी पार्टी बता रहे हैं। केवल भाईपो, दीदी, 1-2 और उनके साथ में बचे हैं, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, जो कह रहे हैं अरे ममता दीदी ने जब हमें जरूरत थी हमारा साथ दिया था, हम आज क्या ही करेंगे, हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। दर्शकों, इसके पीछे आपको क्या लगता है, वो इतनी वफादारी उनके भीतर है ना? क्योंकि वो घाट घाट का पानी पी करके आए हैं, कभी बीजेपी के साथ में, कभी किसी के साथ में, अब टीएमसी के साथ में हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब इनको वापस अगर उस गुट में शामिल करेंगे जो एनडीए को समर्थन कर रहा है,
तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारी जो इज्जत है वो तो तार तार हो जाएगी। हालांकि दर्शकों, किसी की इज्जत तो बची नहीं, क्योंकि जो दृश्य वहां से दिखाई दे रहे हैं, कोई अपराधी है, अपराधी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसको कोर्ट में लेकर के गए। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, बाद में कोर्ट से जब उसको दोबारा जेल लेकर के जा रहे हैं तो जनता इंतजार कर रही है, गुंडा कहां दिखाई देगा। जैसे ही कोई गुंडा दिखता है टीएमसी का, कोई जूतों से मार रहा है, कोई लातों से मार रहा है, कोई हाथों से मार रहा है, कोई अंडों से मार रहा है, कोई सड़े हुए टमाटरों से मार रहा है। ऐसी दुर्गति आज से पहले किसी ने नहीं देखी थी। ये जो दुर्गति हो रही है, अभिषेक बनर्जी के घर रात को पुलिस का पहुंचना, दीदी दौड़े दौड़े वहां पर पहुंच जाती है। दीदी को आज भी ये लग रहा है सब कुछ अपने हाथ में है। जैसे जब आईपैक की वो संस्था वहां ईडी रेड मारने के लिए गई थी, दीदी वहां पहुंच गई, अपने साथ में पुलिस कमिश्नर और जो डीजीपी हैं बंगाल के, और पता नहीं कितने पुलिसकर्मी लेकर के वो फाइल चुरा करके वहां से भाग गई। दीदी को लग रहा है आज भी ऐसा ही है। दीदी मुगालते में है, दीदी भूल रही है। दर्शकों, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो ममता दीदी की तुलना कर रहे हैं इंदिरा गांधी से, कि देखिए ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है इकट्ठा हो गया था, इंदिरा गांधी को हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने वापसी करी। ऐसा ही ममता बनर्जी करने वाली हैं। मुगालते में हैं वो लोग, वो भूल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। उस समय दर्शकों, उस कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए सभी इकट्ठा हो गए थे। इमरजेंसी के बाद में कितना बड़ा संगठन होगा कांग्रेस का, आप समझिए। जैसे आज बीजेपी को हराने के लिए वो सारा इंडी गठबंधन का कुनबा एक हो जाता है। आप सोचिए कितना बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। लोग डरते हैं उसके संगठन को देख करके, कहते हैं अरे इनका कुनबा देखिए कितना बड़ा है। जैसी आज भारतीय जनता पार्टी है, वैसे ही उस समय कांग्रेस पार्टी थी। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था कमबैक करना, लेकिन ममता दीदी के पास में तो संगठन ही नहीं है। जिन लोगों के सहारे वो चुनाव जीतती आ रही थी, वो सब भाड़े के टट्टू हैं। और टीएमसी के गुंडे उनको कहा जाता था, इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो पहले वामपंथियों के गुंडे थे। उन वामपंथियों से लड़ते लड़ते दीदी सरकार में आई और उसके बाद में उसी पैटर्न पर चल पड़ी। आज वो गुंडे वो चाह रहे हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन उनको दर्शकों बताया जा रहा है कि हरे रंग का कुछ लगा करके, गुलाल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ऐसे मुंह पर लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा है कि कुछ तो शर्म करो। शर्म होगी, अगर बेशर्म नहीं होंगे तो फिर कुछ कमाने के लिए सोचेंगे, अपने लिए धंधा ढूंढेंगे। लेकिन अगर उसी पैटर्न पर चलना है तो फिर उनके लिए कोई विकल्प है नहीं। बंगाल की प्रदेश इकाई एक बार नहीं कई बार यह कह चुकी है। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर से बताना जरूरी है। आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? एक पार्टी है, वो पार्टी किसी राज्य में यानी विधानसभा में विपक्ष में बैठ रही है और लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिख रही है कि यहां हमारे बैठने की व्यवस्था अलग कराओ, हमारा गुट अलग बन गया है और हम बैठेंगे सत्ता के साथ में, बंगाल के विकास के लिए केंद्र के साथ में रहेंगे। ये लोग तब कहां थे जब केंद्र से पैसा मिलता था और उसकी बंदर बांट ये लोग कर लेते थे, गुंडे आपस में उसको बांट लेते थे। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यही तो कहा था कि मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, वहां की जनता के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, केवल जो वहां के गुंडे हैं उनको पालने के लिए वो पैसा खर्च हो रहा है। इसीलिए गुंडों में भगदड़ है, इसीलिए आज वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ने को तैयार हैं, माफी मांग रहे हैं। ये ऐलान हो रहा है खुलेआम, हमने जिसका पैसा लिया है हम लौटा देंगे। दर्शकों, यही डबल इंजन की ताकत है जिस ताकत का एहसास कराने के लिए योगी आदित्यनाथ को बंगाल भेजा गया था। जब उन्होंने ये बताया वहां की जनता को
देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के भी यही हालात थे, लेकिन हमने मेहनत करी, ईमानदारी से करी, वो विल पावर हमारे पास में थी, हमने कर दिखाया। आज शुभेंदु अधिकारी वही कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी वही तो कह रहे हैं। मौसम बदल रहा है, ये जो मौसम बदला है, इतनी जल्दी बदला है। दर्शकों देखिए, वो कहते हैं ना कि जब एकदम से मौसम बदल जाता है तो फिर वो नुकसानदायक होता है। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है। तो क्या होता है कि मौसम बदला, गर्मी है, एकदम से ही ठंड आ गई, बरसात आ गई, भीग गए तो बुखार हो गया, ऐसा होता है ना। लेकिन जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, वो दिन रात पसीने में घूम रहा है, वो बारिश की बूंदें क्या, पूरा पानी उसके ऊपर डाल दो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो मेहनती है, वो काम कर रहा है। आप समझिए यही अंतर है। जब मौसम बदलता है तो कुछ लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार कौन हो रहा है बंगाल में? वही लोग हो रहे हैं जो लंबे समय से सत्ता में थे, लेकिन आज ना सत्ता बची, ना पार्टी बची, ना सिंबल बचता हुआ दिखाई दे रहा। यही है कलाकारी। और जो बंगाल के लोग त्रस्त थे, वो बंगाल के लोग जो सताए हुए थे, आज वही उन टीएमसी गुंडों को पीट रहे हैं, उनके ऊपर अंडे बरसा रहे हैं। लोग ये दुआ कर रहे हैं, चाहे दीदी हो या भतीजा, जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे हमें दिखने चाहिए। दर्शकों कब तक दिखेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हां इतना जरूर है, तैयारी चल रही है। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कुछ छपा है। ममता बनर्जी को एक और झटका, सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप। मामला क्या है? ये इतने बड़े कलाकार थे, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, हिंदुओं को बांटते बांटते, उनको डराते डराते, ये क्या कहती थी दर्शकों? देखिए, ममता बनर्जी पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, हम हैं इसीलिए आप सब सुरक्षित हैं, नहीं तो वो आपको 1 सेकंड में खत्म कर देते। कौन खत्म कर देगा भाई? किसको डरा रहे थे? यही वो कारण है। 30-35% वो समूह, वो गुट, वो समाज जिसका वोट लगातार इनको मिलता है, वो इनकी वीटो पावर थी, आज वो छिन गई। इसीलिए बार बार ये आभास कराया जाता है। योगी इसीलिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगर अपने देश, अपने समाज, उसकी सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा है तो फिर शस्त्र हमें उठा लेना चाहिए। यह हमारी ऋषि परंपरा में है, कई बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों इसका मतलब यह नहीं है किसी के साथ में लड़ना है ना। जैसे वो लोग सोचते हैं कि अगर हम एकजुट होकर के किसी को वोट करेंगे, हमारे वाले उम्मीदवार को कोई हराने वाला नहीं है। बंगाल में यही तो हुआ, हिंदू एकजुट हुआ और वो लोग जो लंबे समय से सत्ता में थे, जनता ने उनको उखाड़ करके फेंक दिया। आज हालत यह है, सभी के सामने है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। पार्टी कितने दिनों तक ममता दीदी के नाम पर चलेगी, अब बड़ा सवाल यह है। यह तो तय है कि पार्टी तो गई, लेकिन कितने दिनों तक ममता का नाम चलेगा, केवल इस बात पर बहस है। दर्शकों, जो शिकायतकर्ता, उनका आरोप है कि ममता बनर्जी की इन टिप्पणियों से सांप्रदायिक नफरत भड़की। यह मामला बीएनएस की धाराओं के तहत हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। खबरों के अनुसार पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है, मामले को हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेज दिया है। कार्रवाई होती रहेगी, काम चल रहा है। काम चल रहा है तो अभिषेक बनर्जी के घर बंगाल पुलिस का छापा पड़ा है। आधी रात ताला तोड़कर अंदर घुसी पुलिस, दौड़ी दौड़ी पहुंची ममता। देखिए दर्शकों, ये खबरें जब छपती हैं वो अपने आप बता देती हैं कि कौन परेशान है, कौन हैरान है, किसके साथ में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। अभिषेक बनर्जी के घर तड़के 3 बजे पुलिस की रेड, ताला तोड़कर अंदर घुसी और वहां ममता भी पहुंच गई। अब ममता दीदी को केवल एक बात का डर है
उनको पता है कि पार्टी तो बची नहीं, भतीजे को कुछ ना हो जाए, पार्टी खत्म हो गई। लेकिन वो जो प्यार है, वो जो मोह है भतीजे के प्रति, जितने भी नेता हैं, जितने भी बागी हुए हैं, वो केवल एक ही बात तो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें ममता दीदी से कोई परेशानी है नहीं। वो ये कह रहे हैं ये जो अभिषेक बनर्जी है, ये जो भाईपो है, इसको ना तो बोलने की तमीज है, ना इसका सिस्टम ठीक है, और ये जो गुंडागर्दी है अगर ये दिख रही है तो फिर उसका सबसे बड़ा जो कारण है केवल और केवल भाईपो है। दर्शकों, ये जो मामला है बताया जा रहा है, ये पश्चिम मोदिनीपुर के शालबनी थाने में दर्ज एक मामले में उनके सहायक पीए सुमित रॉय, उसकी तलाश पुलिस कर रही थी। यह मामला भूमि से जुड़े फ्रॉड, जालसाजी, जबरन वसूली से संबंधित है, जिसमें पूर्व टीएमसी एमएलए सुजॉय हाजरा की गिरफ्तारी के बाद लीड मिली थी। पुलिस को संदेह था कि सुमित रॉय उनके घर पर छुपा हो सकता है या उसका फोन वहां ट्रेस हुआ था। पुलिस और सेंट्रल फोर्स की टीम तड़के 3 बजे वहां पहुंची। घर का ताला नहीं खुलने पर तोड़कर अंदर घुसी। छापेमारी कई घंटों, यानी लगभग बताया जा रहा है 4 घंटों तक चली। पूरे घर में दूसरी मंजिल से टेरेस तक की तलाशी ली गई। कोई व्यक्ति या सामान जब्त नहीं हुआ। ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। लेकिन दर्शकों, जो बताया जा रहा है कि मेन जो रीजन है वो यही है कि जो भाईपो का पीए है वो फरार चल रहा है। उसको ढूंढने के लिए किसी ने बताया कि वहां पर छुपा हो सकता है, इसलिए पुलिस वहां पर गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अरे राजनीतिक बदले की कार्रवाई उस समय नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में क्या कुछ आप लोगों ने किया था। वो जो फाइल दोबारा खुल रही है, लगभग 400 बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको आपने टारगेट किया, उनके परिवार के बारे में एक बार किसी ने सोचा? नहीं सोचा। यही वो कारण है। दर्शकों, इससे पहले भी 25 मई को कोलकाता पुलिस उनके शांति निकेतन आवास पर पहुंची थी। इसका कारण कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अवैध निर्माण, उसका नोटिस देना था, जिसकी मियाद खत्म हो गई थी। पुलिस ने सुरक्षा संबंधी सीसीटीवी मॉनिटर, डीवीआर, हार्ड डिस्क, वो सभी वहां से हटा लिया था। केवल एक मामला नहीं है, मामले बहुत सारे हैं। अभी तो केवल शुरुआत हुई है दर्शकों। जैसे कि मैंने कहा कि आगे आगे देखिएगा क्या कुछ होता है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। जो टीएमसी के दफ्तर हैं वहां पर क्या कुछ नहीं मिल रहा है। टीएमसी के जो नेता हैं, वो चाहे विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, किसी भी स्तर के नेता हों, पदाधिकारी हों, जिनको पकड़ा जा रहा है उनके पास में कुछ तो मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो हैरान कर देने वाला है। दर्शकों, टीएमसी विधायक मदन मित्रा के घर ईडी रेड में बेड के नीचे मिला कैश। एक तरफ तो संकट है ही है, दूसरी तरफ की पार्टी टूटने का संकट वो तो पहला है, दूसरी तरफ ये जो रेड पड़ रही है, बदनामी तो अलग है। खैर, बदनामी तो ऐसे लोगों की क्या बदनामी दर्शकों, लेकिन ये अब जेल में जाएंगे। अभी तक मौज में काटी है, बढ़िया घर में रह रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं, अब केवल दुर्गति ही दुर्गति है। ये सुबह सुबह पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। कुछ घंटों के बाद उनके घर से पुलिस निकली। साथ ही टीएमसी विधायक मदन मित्रा से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करी। इस छापेमारी में बेड के नीचे से कुछ नकदी और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। बेड के नीचे दस्तावेज, नकदी, क्या मतलब है? क्या मतलब है? और ये तो इनको पता चल गया, सरकार बदल गई है, छापेमारी होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा, कुछ छुपा रहे होंगे, जिसकी जानकारी है प्रशासन के पास में, उस हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में पकड़ में आ जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ दर्शकों, जो खबरें हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो शुभेंदु अधिकारी के साथ में रविवार को दिल्ली में बागी सांसदों से मुलाकात करेंगे। इससे राजनीतिक हलकों में अटकलें और तेज हो गई हैं। माना जा रहा है बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। काकोली घोष पहले ही संकेत दे चुकी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उनका गुट बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार है। यही वो कारण है
कि जो बागी विधायक हैं, नेता विपक्ष जो बन चुके हैं, ऋतुपत बनर्जी, उनके साथ में शुभेंदु अधिकारी और जो बागी सांसद हैं, पहले वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद में वो जो गुट है सांसदों का, वो ओम बिरला के साथ में सोमवार को बैठक करेगा। ये मांग करेगा कि ये जो हमारी पार्टी है, इस पर हमारा हक है और हमको इस पार्टी का चुनाव चिन्ह चाहिए। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं जो अभिषेक बनर्जी अमित शाह से कह रहा था कि चुनावों के बाद बंगाल आकर दिखाना, भड़काऊ भाषणों के मामले में नोटिस देने के लिए उस अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पहुंची। अब देखना है कि अमित शाह इस अभिषेक से कैसे निपटते हैं, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलेगा और वो दिन कौन सा होगा जब भाईपो वो जेल के भीतर हमें दिखाई देगा। लोग ये चाह रहे हैं, ये कामना कर रहे हैं। दर्शकों, एक टीएमसी का नेता, संदेश खाली के शेख शाहजहां की तरह टीएमसी नेता रबी उल इस्लाम बंगाल की महिलाओं का शोषण कर रहा था। रात के 12 बजे अपने 10 करोड़ के बंगले में महिलाओं को जबरन मछली तलने के लिए बुलाता था। आज आखिरकार भागते हुए बांग्लादेश जाने की कोशिश में पकड़ा गया। ममता बनर्जी के शासन में बंगाल महिलाओं के लिए नर्क बन गया था। अब बंद हुआ ये जिहादी अत्याचार। लोग ये लिख रहे हैं, ये भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। और जब पता चला वहां के लोगों को कि पुलिस ने पकड़ लिया है, वही कोई लातों से, कोई जूतों से, कोई हाथों से, इतने थप्पड़ लगे होंगे इसको भी नहीं पता। एक और देखिए, ये पश्चिम बंगाल में अपराधी खुद जेल वाली गाड़ी में भागकर बैठ रहे हैं। टीएमसी का गुंडा नित्यानंद अधिकारी कोर्ट के बाहर अंडे फेंके जाने पर इतना डर गया कि सीधे पुलिस वैन में घुस गया। इन गुंडों की आंखों में ये जो साया है, ये भय है, ये साफ दिख रहा है। यही है असली बदलाव। जब कानून का राज लौटता है तो फिर गुंडे वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं। लोग ये कह रहे हैं दर्शक, ये जहांगीर खान, मैं पुष्पा हूं, मैं फायर हूं, मैं सिंघम को घसीट करके लेकर के आऊंगा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मेरे आका हैं टीएमसी के बड़े बड़े नेता। क्या हो गया? हाफ पैंट में घुमाया जा रहा, हाथ जोड़े खड़ा है, चुनाव छोड़ करके भाग गया, भगोड़ा। नेपाल जा रहा था, वहां जाकर के बसने की तैयारी थी। इनकी जगह केवल जेल में है। और लोग ये कह रहे हैं आने वाले दिनों में अलग अलग जगहों पर इनका जुलूस निकाला जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। वही पुलिस, वही प्रशासन जो कभी टीएमसी के हाथ में था, गुंडे धमकी देते थे, आज वही प्रशासन जब शुभेंदु अधिकारी के पास में है तो गुंडे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, एक और वीडियो वायरल हो रहा है। टीएमसी के गुंडे बीजेपी दफ्तर में घुसे, बोले हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत हरे रंग से किया और फिर सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी बंगाल इन घुसपैठियों और गुंडों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही। जो इनके साथ में होना चाहिए वही हो रहा है। लोग ये लिख रहे हैं। दर्शकों, ये बंगाल में काबा मदीना वाले जो कहते थे हमारे दिल में काबा नैनों में मदीना है, जिनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत थी, जिनको दुर्गा माता की जय बोलने में दिक्कत थी, मां काली की जय बोलने में दिक्कत थी, शुभेंदु अधिकारी उनके लिए क्या कह रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से दुर्गा पूजा को बंगाल में अब तक की सबसे भव्य बनाने की योजनाओं की देखरेख करूंगा, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। मतलब जो पहले हुआ भूल जाइए, वो सब दूर की बातें। अभी देखना आप दुर्गा पूजा पे बंगाल के दृश्य, और पहले जुलूस निकालने के लिए, कोई यात्रा निकालने के लिए वहां का प्रशासन मना करता था। ऐसा लगता था कि जैसे वहां भारत का बंगाल नहीं बल्कि वहां के लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। यही है इच्छा शक्ति। जो लोग अगर चाहें तो काम कर सकते हैं। दीदी काबा मदीना वाली साड़ी पहने घूमती थी, आज जीन्स टी शर्ट में घूम रही है। लोग मौज काट रहे हैं कि दीदी आप जितना चाहे बच लो। आप सोच रही हैं कि आपको लोग पहचानते नहीं हैं, नहीं पहचान पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कितने दिनों तक बचेंगी, कितने दिनों तक? अभी मॉनसून सत्र चलेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि दीदी जब आएंगी तो फिर क्या करेंगी, क्या बोलेंगी।
अभी तक तो ममता की क्षमता दिखा रही थी वहां बंगाल में। ये देखिए ना कैसे परिवर्तन हो रहा है। दर्शकों देखिए, हमने आपको पहले भी कहा कि बंगाल को जीतने के लिए जो टीम बीजेपी ने काम किया वो कोई साधारण काम नहीं था, लेकिन वहां जाकर के योगी आदित्यनाथ ने जो जो कहा, वहां के हिंदुओं में जो साहस भरा, उसके बाद में वो अपने घरों से निकले, लोगों ने वोट किया। परिणाम है आज वहां की जनता वो बदलाव देख रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये प्रशांत किशोर, ये आईपैक का संस्थापक, चुनाव लड़ा था बिहार में, क्या दुर्गति हुई सभी को पता है। ये कह रहा था दर्शकों, आज अगर पूछा जाए कि आडवाणी जी अच्छे हैं या नरेंद्र मोदी, तो आप लोग कहेंगे आडवाणी जी। आज के 10 साल बाद आपसे पूछा जाएगा मोदी जी अच्छे हैं या योगी आदित्यनाथ, तब आप लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी। ये कोई जो मुस्लिम समाज का वहां पर कार्यक्रम था उसमें जाकर के बोल रहा था। ये कह रहा है कि एक दौर था अटल जी का, आडवाणी जी का, लोगों ने देखा, लोग कहते थे कि देखिए ये तो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये लोग ठीक नहीं हैं। अटल जी थोड़े नरम स्वभाव के थे, लेकिन आडवाणी जी एकदम गर्म स्वभाव के थे। लोग जब तुलना करते थे तो लोग कहे कि भाई आडवाणी जी ठीक हैं, मतलब मुस्लिम समाज के लोग, कि अटल जी से कम आडवाणी जी से अटल जी ठीक हैं। ये तुलना हमेशा ऐसे चलती रही, लोग पूछते रहे कि भाई कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है। लेकिन जब मोदी आए तो लोगों ने कहा कि भाई मोदी से अच्छे तो वही थे, आडवाणी जी, अटल जी। लोग कह रहे हैं अब जब योगी जी तैयार हो रहे हैं, कल को जब वो आएंगे तो ये लोग कहेंगे भैया मोदी जी ही अच्छे थे। लोग कहते हैं ना, अभी तो चाय वाला है उससे परेशान है, कल को जब गाय वाला आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। वो गाय वाला जहां पर जाता है कोहराम मचा देता है। बिहार में देखा, अब बंगाल में देख लिया, अब तो यहां यूपी में चुनाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी देखिए टीएमसी को तोड़ रही है। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी पर ध्यान दो, उनके चक्कर में मत पड़ो, यहां चुनाव है। और बाबा वहां तो जाते थे एक दिन छोड़ करके, एक दिन या 2 दिन छोड़ करके, यहां तो बाबा डेली चुनाव प्रचार करेंगे। यहां के लोग देख रहे हैं कि बाबा क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यही है, जिनको समझना है वो समझ गए, जो अभी भी नहीं समझ रहा है वो नादान है, मुगालते में है, सपने देख रहे हैं। सपने देखते रहिए, वो सपने पूरे नहीं होंगे, यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।